नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी शादी या समझौता। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने जीवन में कुछ करना या कुछ बन दिखाने की चाह रखती है। श्वेता बदला हुआ नाम। श्वेता एक उच्च संस्कारों में रही अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जो बहुत नाजों से पली बड़ी थी। पढ़ाई में भी एक बुद्धिमान छात्रा ही रही। श्वेता की एक अपनी सोच थी, पीएचडी करने का, जिससे वह अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सके। श्वेता अपने घर से दूर जाकर दूसरे शहर में कंप्यूटर नेट के एग्जाम की तैयारी करने में लग गई। श्वेता अपनी कामयाबी पाने के लिए दिन रात पढ़ाई में लगी रही। उसके दिन रात की कड़ी मेहनत और लगन से श्वेता ने एग्जाम भी अच्छे से दिया। कंप्यूटर नेट का पेपर देने के कुछ दिन बाद ही उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी थी। श्वेता का रिजल्ट आने से पहले ही श्वेता की शादी भी हो गई। शादी के 2 महीने बाद जब नेट का रिजल्ट आया तो सभी उसका रिजल्ट देखकर अचंभित थे। श्वेता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। श्वेता ने नेट का पेपर न सिर्फ पास किया था, बल्कि पूरे भारत में वह 7वें स्थान पर थी। ससुराल और मायके दोनों जगह एकदम खुशी का माहौल था। श्वेता के ससुर चाहते थे कि अब वह जॉब करे, लेकिन श्वेता का सपना आगे पढ़ाई करने का था। वह अब पीएचडी करना चाहती थी, जिसके लिए उसे कुछ वक्त के लिए ससुराल और पति से दूर अलग रहना था। श्वेता की अच्छी रैंक की वजह से अलग अलग यूनिवर्सिटी से उसके पास एडमिशन के लिए कॉल आने लगे थे। उसे कोई टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं थी, उसे सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। श्वेता की खुशियां ज्यादा नहीं रही, क्योंकि उसके ससुर ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। श्वेता के ससुर ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए भेजने से मना कर दिया, और एक ही पल में उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। जैसे ही उसने सुना, वह हक्की बक्की खड़ी रह गई। श्वेता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा सब कुछ होगा। जब यह बात श्वेता के पापा को पता लगी, वो तुरंत श्वेता के ससुर से मिलने उनके घर गए। श्वेता के पापा इस बात से बहुत क्रोधित थे और बहुत समझाने पर भी जब श्वेता के ससुर नहीं माने तो उन्होंने श्वेता को अपने साथ लाने का फैसला किया। श्वेता के पापा ने कहा, यदि आप लोग श्वेता को आगे बढ़ने से रोकते हैं तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, और वहीं से वह आगे की पढ़ाई करेगी। एक पिता कैसे अपनी बेटी के सपनों को यूं बिखरते हुए देख सकता था, जिसके सपने को पूरा करने के लिए उसकी बेटी ने दिन रात एक कर दिए, कैसे वो उसे हारते हुए देख सकते थे। श्वेता के पापा का लिया हुआ ये कठोर कदम सुनने में सबको बुरा जरूर लगा। लोगों ने ताने भी दिए कि वह अपनी ही बेटी का घर उजाड़ रहे हैं, पर एक परिवार का असली मतलब समझने की जरूरत थी। क्यों एक लड़की को उसके सपनों की उड़ान भरने से रोका जाए? क्यों किसी के सपनों को तोड़ा जाए? क्यों एक लड़की अपनी सारी खुशियां दांव पर लगाए? क्या सिर्फ इसलिए कि वो किसी की बहू है? आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।